हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिश पटेल और हम हेड एंड नेक डिस्कस कर रहे थे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर्स बिटवीन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिस्कस की थी। ठीक है, वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आज हम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये मसल इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके ऊपर से एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना। देखो, इसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। इसके नाम में ही इसके अटैचमेंट्स है। एक अटैचमेंट मतलब ओरिजिन स्टर्नम से है, एक क्लेविकल से है और एक मेस्टोइड प्रोसेस से। ये दोनों इसके ओरिजिन है और ये इंसर्जन है। देखो, इसके दो हेड है, एक स्टर्नल हेड और एक क्लेविकुलर हेड। स्टर्नल हेड में जो स्टर्नल हेड है ना, वो मेनली टेंडिनस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन से शो किया है। और एग्जैक्ट इसका ओरिजिन कहाँ से है? सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नाई। स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको मेन्यूब्रियम स्टर्नाई बोलते हैं। ठीक है, फिर क्लेविकुलर पार्ट है ना, वो मस्क्यूलो टेंडिनस है और इसका ओरिजिन, प्रिसाइज ओरिजिन है सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। मतलब देखो, यहाँ पर स्टर्नम है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल से ही इसका ओरिजिन होगा और सुपीरियर सरफेस मतलब ऊपर की तरफ से। फिर इसका इंसर्जन होगा ना, मेस्टोइड प्रोसेस पे होगा और सुपीरियर न्यूकल लाइन पे होगा। मेस्टोइड प्रोसेस पे जो इसका इंसर्जन है ना, वो टेंडन की फॉर्म में है और वो भी लेटरल सरफेस ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस। लेटरल सरफेस याद ना रहे ना तो भी सिर्फ मेस्टोइड प्रोसेस याद रखना, इससे काम चल जाएगा। और सुपीरियर न्यूकल लाइन है ना, जो कि ओसिपिटल बोन में प्रेजेंट है, वहाँ पर इसका एपोन्यूरोसिस अटैच होगा। एपोन्यूरोसिस मतलब टेंडन ही है, पर फ्लैट टेंडन होता है ना, उसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका ओरिजिन और इंसर्जन। ओरिजिन और इंसर्जन बीडी चौरसिया में या विश्राम सिंह में सिर्फ ऐसे लिख दिया है, पर देखो मैंने ये फिगर की फॉर्म में ड्रॉ किया है ना, तो अब आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर देखो इसकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं। देखो, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ये नेक का बहुत ही सुपरफिशियल मसल है। इसकी नर्व सप्लाई नर्व्स में भी डिस्कस की थी, इसको स्पाइनल एसेसरी नर्व सप्लाई करेगी। ये इसकी मोटर नर्व है। और C2 और C3 प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व्स भी इसको सप्लाई करेगी। देखो, प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व्स का काम क्या होता है? ये टच या पेन या ऐसा कोई सेंसेशन हो ना, वो ये C2 और C3 रूट कैरी करेंगे। ठीक है, देखो इसकी नर्व सप्लाई हो गई। अब इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई है ना, इसकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर, मिडल और देखो ये ऊपर की तरफ सुपीरियर न्यूकल लाइन पे इंसर्टेड है और सुपीरियर न्यूकल लाइन है वो ओसिपिटल बोन की पार्ट है। तो यहाँ पर अपर पार्ट में इसको ओसिपिटल आर्टरी सप्लाई करेगी। फिर ये नेक का मसल है और मिडल पार्ट में यहाँ पर कहीं पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी, तो इसको मिडल पार्ट में सुपीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करेगी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी। फिर लोअर पार्ट में ये क्लेविकल के पीछे स्केप्यूला प्रेजेंट होगा और स्केप्यूला के ऊपर मतलब सुप्रा स्केप्यूलर आर्टरी इसको सप्लाई करेगी। देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ आर्टरी लिखा है, मतलब आर्टरी लिखा है मतलब ये नहीं, ये पूरी ब्लड सप्लाई के लिए है। मतलब जो आर्टरी है उसी की करस्पॉन्डिंग वेन्स भी यहाँ से ब्लड लेगी। और देखो, इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है? ये ऑसिपिटल आर्टरी है ना, इसकी 2 ब्रांच होगी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी की और सुप्रास्केपुलर आर्टरी की एक ब्रांच होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ऑक्सीपिटल आर्टरी ऊपर है ना, देखो ऊपर की तरफ ये मसल है ना थोड़ा फैल गया है, मतलब चौड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसको ब्लड सप्लाई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए 2 ब्रांच है, वरना सुपीरियर थायराइड आर्टरी और सुप्रास्केपुलर आर्टरी की एक ब्रांच ही होगी। ठीक है, ऐसे याद रखना, इजीली याद हो जाएगा। देखो, अभी तक हमने ओरिजिन देख लिया, इंसर्जन देख लिया, ब्लड सप्लाई देख लिया, नर्व सप्लाई देख ली। अब आगे इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्शन की तरफ चलते हैं। देखो, अगर एक इसके 2 पार्ट में इसके एक्शंस डिवाइडेड है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब देखो राइट साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो चिन को है ना ये ऑपोजिट साइड मतलब लेफ्ट साइड पे टर्न कर देगा और हेड को टिल्ट कर देगा सेम साइड के शोल्डर पे। मतलब देखो, अगर है ना राइट, ये ऐसे मैंने इसको फेस समझना मेरे दोनों हाथों के बीच में, अगर राइट साइड का स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये सेम साइड के शोल्डर की तरफ टिल्ट कर देगा हेड को। ठीक है, और तो और चिन को ऑपोजिट साइड मतलब ऐसे टर्न करा देगा। ठीक है, और देखो
अब दोनों स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? जब देखो अब सो के उठे हो और जब हेड को उठाते हो पिलो से, तब दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। या फिर आप खाना खा रहे हो और हेड को आगे की तरफ लेके जा रहे हो, तब भी ये दोनों मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड है ना, लॉन्गस कोली के साथ मिलके नेक का फ्लेक्शन में हेल्प करेगा अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मतलब नेक को अगर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में फ्लेक्स करने की ट्राई करो ना, तब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड फोर्स्ड इंस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। देखो इसमें से याद कौन से रखने? एक ये याद रखना, ये याद रखना, फिर ये दोनों को तो एक साथ ही याद रह जाएंगे। ये लॉन्गस कोली वाला भूल जाओ ना तो चलेगा, पर ये भी याद रखना, ठीक है। देखो अब इसके रिलेटेड एक क्लिनिकल एनाटॉमी है, टॉर्टिकोलिस। मतलब क्या होता है, इसमें डिफॉर्मिटी होती है कि हेड है ना एक साइड पे बेंड हो जाता है और चिन ऑपोजिट साइड की तरफ मुड़ जाती है। देखो इसमें कैसे होता है, देखो ये हेड है, ये स्लाइटली एक साइड की तरफ मुड़ जाएगा और चिन ऐसे ऑपोजिट साइड की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाता है हेड। तो ये इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? ये स्पैज्म की वजह से हो सकता है, मतलब इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या फिर कॉन्ट्रैक्चर की वजह से। अगर परमानेंटली शॉर्टनिंग हो जाए स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड की, देखो अगर राइट साइड की मसल की शॉर्टनिंग हो जाए तो वो शॉर्ट हो जाएगा तो स्लाइटली ऑपोजिट की तरफ टर्न करने लगेगा, ठीक है, इसीलिए हो सकती है। तो ये टॉर्टिकोलिस को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्लिनिकल एनाटॉमी भी हो गई, अब इसकी सिर्फ रिलेशन से बाकी है। और रिलेशन से ना बहुत लोग रटते हैं, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको इजी बना देता हूँ। देखो दो टाइप के रिलेशंस है, सुपरफिशियल और डीप रिलेशंस। सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स में क्या प्रेजेंट है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा, एक्सटर्नल जुगुलर वेन और ये सारी नर्व्स। ये सब हमने कहाँ देखा था? ये सब प्रेजेंट है रूफ ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में, ठीक है। अगर आपको पोस्टीरियर ट्रायंगल आपने पढ़ रखा है अच्छे से, तो आपको इसके रिलेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रक्चर्स रूफ ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में प्रेजेंट है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट हो गए स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड के, ठीक है। और देखो डीप रिलेशनशिप्स में क्या क्या प्रेजेंट है? एक स्प्लीनियस कैवाइटिस, लिवेटस कैप्युले, स्केलिन मसल्स, कैरोटिड शीट, एंसर सर्वाइकलिस और ये सब प्रेजेंट है। देखो इसमें क्या लिखना? फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल प्लस कंटेंट्स ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल दोनों हम कवर कर चुके हैं। देखो अगर वो दोनों तुमने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड के रिलेशंस आराम से बता दोगे। और ये ऐसा नहीं है कि इतने ही रिलेशंस है, इसमें और भी रिलेशंस है, पर वो उसको ऐसे ही याद करने की कोशिश मत करना। ये इतना लिखोगे ना तो भी इनफ है, ये भी बहुत ज़्यादा रिलेशंस लिख दिए मैंने, ठीक है। पर देखो इसके लिए इसको अलग से याद मत करने बैठना, ट्रायंगल्स ऑफ नेक अच्छे से पढ़ना। और रूफ ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल हो वो सारे सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स में हो गए स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड के, और जो डीप रिलेशंस में प्रेजेंट हो गए स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड के, वो फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल बनाएंगे और कंटेंट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इसी के साथ रिलेशंस भी कवर हो गए। स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड के बारे में इतना ही जानना इंपॉर्टेंट था। तो चलो अब स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड को भी कंप्लीट करते हैं। साइड ऑफ नेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो से और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।